हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए आप लोग, क्योंकि इसमें आपको हर एक पॉइंट पे आपके लिए काम की जानकारी मिलेगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीआईसी लेक्चरर का नोटिफिकेशन है, ये कब तक आने वाला है, कितनी वैकेंसी पे आने वाला है, एग्ज़ाम कब होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी बातें आज हम लोग करेंगे। इसके बाद एंड में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन के बारे में। इसके जो कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया, अगर उन्होंने जिसने भी नहीं देखा है, जो भी नए मेरे साथी हैं, अगर वो पहली बार जुड़ रहे हैं आज, अगर उन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारी डिटेल पे सारी बात हुई है और आप लोगों ने सारा शेयर किया, कोर्ट केस से लेके सरकार का क्या स्टैंड है, सारी बातें कब तक क्या होगा। तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिए। तो आज मैं इस सारी बातें इस पर तो नहीं करूँगा, कुछ और बात करेंगे लास्ट में। और तो जो भी नए साथी आज पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल से, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका जो लाइक और शेयर आप करते हैं, आपके कमेंट्स होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि सभी के कमेंट का जो भी पॉसिबल जवाब हो सके मैं सारा कोशिश करता हूं, जिससे कि एक कनेक्शन आपका और मेरा बना रहे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। मैं मतलब बाकियों की तरह कमेंट ऑफ या इग्नोर करने वाला मेरा एटीट्यूड नहीं है। अगर जिस दिन मुझे लगेगा मैं कमेंट का जवाब नहीं दे सकता हूं तो उस दिन मैं फिर वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, वरना एक कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में कुछ नहीं रह जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर किया करिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ फ्री है, आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बस ल्यूसेंट लेवल का 2500 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो आपको कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ से जुड़ जाना चाहिए। इसके बाद में वहाँ डेली करंट अफेयर्स अपडेट होता है। वीडियो भले ही एक हफ्ते में एक आए या 4 दिन में एक आए, लेकिन वहाँ पे डे टू डे करंट अफेयर्स होता है, क्विज अपडेट होती है और स्टडी मटेरियल वहाँ अपडेट होता रहता है आपके काम का। तो आप लोग प्लीज़ उससे भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चलिए बिना देर के हम लोग इसको शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत से साथियों का थोड़ा ये दिक्कत रहती है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वो काम नहीं करता है कभी कभी। तो हो सकता है टेक्निकल इशू की वजह से काम ना करे, तो या तो आप उससे डायरेक्टली टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको ओनली सक्सेस ऑफिशियल आप सर्च कराएंगे, लोगो यही सेम है तो आपको इजीली मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए। आपकी बाकी जीएस आपके हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, चाहे जीआईसी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको करंट अफेयर्स या और भी चीज़ों पे आप, क्योंकि पढ़ाई तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही फ़ायदा है, तो ठीक है, से जुड़ जाइए। अब बिना टाइम वेस्ट के काम की बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात यहाँ कर लेते हैं जीआईसी लेक्चरर का जो नोटिफिकेशन, उससे रिलेटेड न्यूज़ है क्या। अभी जो लोग अपडेट होंगे अभी तक, या जो नए व्यूअर्स पूरा मैं बता ही देता हूँ। जो जीआईसी के लिए अध्याचन मांगा गया था वो फ़ैब या मार्च में अध्याचन आप लोगों का मांगा गया था सारे पदों के लिए। जीआईसी पहले होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं ये बता दूं। जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग में अभी वैकेंसी जो पीजीटी की आई हुई है, तो वो एक आती है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, वो हो गया आपका पीजीटी। अब 2 तरह के विद्यालय होते हैं, जिसमें जो एडेड या नॉन एडेड होते हैं वो माध्यमिक में आ जाते हैं। दूसरे होते हैं राजकीय। आपके हर जिस भी आप ज़िले में होंगे या जिस भी शहर में होंगे, आप देखते होंगे जीआईसी इंटर कॉलेज या राजकीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय। तो जो राजकीय विद्यालय होते हैं उसमें जो पीजीटी की पोस्ट होती है वो जीआईसी लेक्चरर कहलाते हैं। तो दोनों में अंतर मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और जो टीजीटी वाला जो रहता है माध्यमिक में, वो टीजीटी होता है, और वही राजकीय विद्यालयों में जो टीजीटी वाली पोस्ट होती है उसको एलटी ग्रेड की पोस्ट बोलते हैं। तो ये बेसिकली जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी है वो आपकी है पीजीटी राजकीय विद्यालयों में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। तो इसमें अब बाकी अलाउंसेस में भी डिफरेंस है। ये कई मायने माध्यमिक जो पीजीटी पोस्ट आती है उससे कई मायने में बहुत बेटर है। तो उसी हिसाब से इसमें फिर एग्ज़ाम का लेवल भी है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको जीआईसी का अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो आपको जीआईसी का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। अगर आप पीजी हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ये पीजीटी का जीआईसी लेक्चरर का ये फॉर्म है। मुझे लगता है सबको लगभग क्लियर हो गया होगा। जो राजकीय विद्यालय में पीजीटी है उसको जीआईसी लेक्चरर बोलते हैं। अब इसका अध्याचन ऑलरेडी मांगा जा चुका था मार्च में। अब क्या हो रहा है कि अच्छी चीज़
जुलाई से लेकर दिसंबर तक, या अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़ में कि यूपी गवर्नमेंट ने अपना एक 100 दिन का प्लान बनाया था। तो वो 100 दिन वाला प्लान तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ भर्ती को लेके, लेकिन अब है क्या कि जो वैकेंसीज़ हैं उसमें थोड़ा सा तेज़ी आ जाएगी। तो अभी अगर हम लोग बात करें कि इसमें पद हैं कितने जीआईसी लेक्चरर में, तो 1700 प्लस पद हैं। अब पीजीटी की पोस्ट है, पीजीटी में हमेशा कम ही होते हैं, जैसे माध्यमिक में जो पीजीटी आई है उसमें भी कम ही पोस्ट है। टीजीटी वगैरह में या प्राइमरी में बहुत ज़्यादा होते हैं, पीजीटी में थोड़ा कम पोस्ट रहती है। तो इसमें 1700 प्लस पोस्ट, लगभग 1750 के अराउंड है, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं याद है, पर 1700 प्लस पोस्ट हैं। ये जीआईसी लेक्चरर की पोस्ट हैं, इसमें अधियाचन मांगा जा चुका है। अब इसकी वैकेंसी कब आएगी ये हम लोग बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी बेसिकली पीजी चाहिए इसमें। जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट है वो किसी भी स्ट्रीम से है, चाहे आप एमए हो, चाहे एमएससी हो, एमकॉम हो, कोई भी ऐसी डिग्री जो पोस्ट ग्रेजुएट आपको बना देती है, तो आप जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बीएड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है जो भी लोग टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो सभी एलिजिबल होंगे ही होंगे इसमें। और क्योंकि बीएड इसमें चाहिए नहीं है, तो और भी लोग एलिजिबल हो सकते हैं जो किसी भी कारणवश बीएड नहीं कर पाए हैं या बीएड इन प्रोसेस चल रहा है। तो अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वो इसके लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत रखिए। तीसरी चीज़ बात कर लेते हैं, इसमें एग्ज़ाम का मोड है क्या। पहले तो प्री होगा इसमें, दूसरा ये है फिर मेंस होगा, इंटरव्यू है नहीं। कुछ दिन पहले जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, इसीलिए अब इस भर्ती का रास्ता भी साफ़ होगा, क्योंकि पुरानी भर्ती कोई पेंडिंग है नहीं। अब अगर ये वैकेंसी आपकी आती है नज़दीक में तो पहले प्री होगा। प्री में आपका दो पेपर एक ही होगा, दो पार्ट में। एक होगा जीएस का पार्ट जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, दूसरा रहेगा जीएस का सब्जेक्ट का पार्ट। तो आपका सब्जेक्ट प्लस जीएस रहेगा। आप जिस भी सब्जेक्ट से पीजी आपने किया है वो आपका सब्जेक्ट प्री में रहेगा। जैसे हिस्ट्री अगर आपने पीजी में किया है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, सोशोलॉजी तो सोशोलॉजी रहेगा आपका। तो ये प्री अगर आप पास कर लेते हैं तो आपका मेंस होगा। मेंस में भी वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, इसमें हिंदी होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे होगा, प्लस आपका सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। अगर आपने सब्जेक्ट ठीक से पढ़ा है तो इसमें डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, तो सब्जेक्ट आपका आसानी से रेडी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या क्या एग्ज़ाम होगा, प्री प्लस मेंस। इंटरव्यू इसमें है नहीं। ये पोस्ट की तैयारी आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप नॉर्मली माध्यमिक से अगर आप पीजीटी में जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकते हैं अगर आप प्रमोशन होता है, लेकिन बिना प्रमोशन के मतलब पीजीटी वाला एक प्रधानाचार्य तभी बन पाएगा जब उसको अपीयर होना पड़ेगा। मतलब एक तो एक्सपीरियंस तो निश्चित तौर पे चाहिए है, फिर उसके बाद में अगर आप बहुत होंगे तो प्रधानाचार्य बन जाएंगे। लेकिन आप जीआईसी के थ्रू अगर पीजीटी बनते हैं और रेगुलर आप इसी नौकरी में बने रहते हैं तो आप 2 से 3 प्रमोशन, मतलब कि अगर बहुत मैक्सिमम अच्छा सोचा जाए तो बीएसए तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक पीसीएस वाली पोस्ट है। प्लस इसके अलाउंसेस अच्छे होते हैं, आपका एचआरए अच्छा होता है, आपका मतलब जितनी भी सुविधाएं एक टीचिंग में हो सकती हैं वो सारी राजकीय विद्यालयों के जो भी जीआईसी लेक्चरर में होता है सभी में होती है। तो इसीलिए आपको उसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप टीचिंग के फील्ड से रिलेटेड हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी हैं तो बेटरमेंट चाह रहे हैं, तो आपको इसकी तैयारी ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। और ये हर तरीके से माध्यमिक वाले पीजीटी से काफ़ी बेहतर है। अगर आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा माध्यमिक वाला बेकार है भाई, ग्रेड पे दोनों का सेम है, इसका भी ग्रेड पे सेम है, उसका भी ग्रेड पे सेम है, पर इसमें इसी ग्रेड पे में आपके अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप ये तो भरा ही होगा अगर आप जॉब में नहीं हैं तो, या पीजीटी में नहीं है ऑलरेडी, अगर इसी ग्रेड पे में है तो इस भरने की फिर मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। आप पीजीटी हैं तो फिर क्यों भरेंगे, सेम ग्रेड पे की जॉब नहीं है तो आपको ज़रूर भरना चाहिए और इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका विज्ञापन कब आएगा। काफ़ी देर से आप लोग सोच रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, विज्ञापन पे बात नहीं हुई है। देखिए विज्ञापन अभी 2 महीने नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन यह है कि अगस्त एंड या सितंबर में आपको इसका विज्ञापन देखने को निश्चित रूप से मिल जाएगा। सितंबर तक मान के चलिए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सितंबर में आएगा। तो हालांकि कैलेंडर में इसमें मेंशन नहीं है,
एग्ज़ाम कब होगा ये भी अभी कोई क्लियर नहीं। अभी तो विज्ञापन पे सिर्फ इतना ही है कि सितंबर तक आपको मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपको तैयारी एकदम शिद्दत से शुरू कर देनी चाहिए। जब भी नोटिफिकेशन आता है सितंबर में आएगा। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अपना सब्जेक्ट पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस तैयार कर रहे होंगे। तो इसके लिए अलग से आपको लेके फ़िलहाल तो नहीं बैठना है, लेकिन आपका जीएस और सब्जेक्ट आपका तैयार होना चाहिए, क्योंकि सीट हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नहीं होती है। शायद मेरे पास एक जो अध्याचन वाला पीडीएफ था, शायद मैंने शेयर नहीं किया है। अगर देखता हूँ अगर होगा मेरे पास या कहीं से मिलता है मुझे, तो मैं उसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है। तो उससे आपको एक आसानी हो जाएगी कि आपके जो नज़दीकी ज़िला है या आप जिस ज़िले से हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होता है वो कोशिश ये करता है घर के नज़दीक ही उसको कॉलेज मिल जाए। और ये ठीक भी है, आप घर के नज़दीक रहते हैं, माँ बाप के नज़दीक रहते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि आपके घर के पास ही आपको पोस्टिंग मिल जाए। तो ये मैं पीडीएफ उसमें शेयर कर दूंगा। और सितंबर तक मेरा अनुमान है या मेरी जानकारी कह लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखने को। तो एक अच्छी खबर है। और इसके बाद में बात कर लेते हैं एलटी के बारे में। एलटी का देखिए लास्ट वीडियो जो था मैंने शुरू से आखिर तक सारी जानकारी आपसे शेयर कर दी है कि अभी फ़िलहाल इसमें नोटिफिकेशन को लेके अभी कोर्ट के माध्यम से भी कुछ नहीं है, सरकार के माध्यम से भी कुछ नहीं है। और बाकी एक दिन मैं देख रहा था कि शायद कल का ही था, किसी ने मतलब वीडियो डाला था, ऐसे शेयर किया था इन्फॉर्मेशन कि अभी जो है 10 दिन में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं है देखिए। और जुलाई में तो मुझे नहीं लगता इसका नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और आप ये मान के चलिए कि अगले अगस्त के बाद में जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर या नवंबर में आपको एलटी का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जीआईसी का भी मिल जाएगा। हाँ, एग्ज़ाम इसका अभी होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। इन दोनों ही चीज़ों की एग्ज़ाम मुझे लगता है शायद दिसंबर के बाद ही होगा, क्योंकि अभी तो मतलब समय है काफ़ी। तो दिसंबर के बाद एक नया कैलेंडर भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, फॉर्म आपका आ जाएगा, इससे निश्चिंत रहिए। और आप जो भी तैयारी जिसकी भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा वो छोड़ के इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, बस थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। इसको आपको जल्दी से ही अच्छी न्यूज़ मिलेगी देखने को। एलटी के लिए आपको अगस्त में मिल जाएगी न्यूज़, और जीआईसी लेक्चरर के लिए आपको सितंबर में नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ जानकारी इन द सेंस आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह जुड़े रहिए, यही जानकारी थी और मुझे लगा आपसे मैं शेयर कर दूं। और इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहाँ से भी जुड़ जाइए, आपका जीएस डे टू डे रेडी होता रहेगा। और ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।